नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख फसलों के बारे में। रबी की फसल, जायद की फसल, खरीफ की फसल, नकदी फसल, व्यापारिक फसल। ये किस मंथ में, किस माह में बोई जाती हैं, इसके अंतर्गत कौन सी फसल आती है, इसके अंतर्गत कौन सी फसल आती है, कौन से माह में बोई जाती हैं, कौन से माह में काटी जाती हैं। तो चलिए बात करते हैं रबी की फसल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट। रबी की फसल, रबी की फसल, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। यानी कि इन फसलों की बुआई के समय तापमान कम होना चाहिए तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं, जो निम्न हैं। गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। गेहूं को देखा जाए तो गेहूं अक्टूबर या नवंबर महीने में जब सर्दी की शुरुआत होती है तो बोई जाती है, और इसी टाइम पे आलू, और मार्च या अप्रैल महीने में इसकी कटाई होती है। मतलब कि इस टाइम पर खुश्क और गर्म वातावरण होता है, तो इस टाइम पर इसकी कटाई की जाती है। ये रबी की फसलों में आते हैं। अब बात की जाए इसके ट्रिक बेस्ड पढ़ेंगे एक बार अच्छे से। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। यही मैंने बताया था कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, जब वातावरण नम होता है, थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है इन फसलों को, और जब ये पकती हैं तो खुश्क यानी कि गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं कि सर्दी जब शुरुआत होती है तो रबी रजाई उड़ता है, और जब मार्च अप्रैल तक रजाई उड़ता है तो उसे गर्मी लगने लगती है, यानी खुश्क वातावरण में काट ली जाती हैं। आज सच में राई में गेम खेला, आज सच में राई में गेम खेला। तो यहाँ आज से क्या है, आज, आ मतलब आलू, जा मतलब जौ। आज सच में राई में गेम खेला। सच मतलब कि साफ हो, सा से सरसों, और चा से चना। सच में राई से पूरा ये राई हो जाएगी, और गेम मतलब कि गा से बनेगा गेहूँ, और माँ से बनेगा मटर। ये जो आज है इसमें आ है आ से आलू, जा है आज, जा से जौ, सा है सा से सरसों, चा से चना, राई पूरा रहेगा, गेम में गा से गेहूँ, और माँ से मटर। ये प्रमुख फसलें रबी की फसलें होती हैं। नवंबर में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। दोस्तों, बात की जाए खरीफ की फसल, तो इन फसलों को जून जुलाई में बोते हैं। कब? जून जुलाई में, और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। कब बोते हैं? जून जुलाई में, और अक्टूबर के आसपास काट लेते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के पास काटते हैं।
तो इसमें कौन कौन सी होंगी? जून जुलाई में तो बारिश होती है, बारिश के महीने में बाजरा भी बोया जाता है और मक्का भी होती है। अब बात की जाए ट्रिक की, तो इसकी ट्रिक है महर, गधे, दिल बजा। तो महर, गधे, दिल बजा, खरीफ की फसल की ट्रिक, ये इसकी ट्रिक है। तो माँ से हो जाएगा मक्का और हर है, ये हर से हो जाएगा अरहर। क्या? अरहर। ये माँ से मक्का, हर से अरहर, गधे से गा से गन्ना, धा से धान। धान बरसात के मौसम में बोया जाता है, इसे तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे क्योंकि धान में बहुत ज़्यादा बारिश की पानी की ज़रूरत होती है। और दिल, दिल यानी कि तिलहन, और बा से बाजरा। बाजरा भी आप याद रखेंगे कि बाजरा भी बारिश के महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर के पास काटा जाता है। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। इसी तरह डेली नए नए टॉपिक पर वीडियो पढ़ती रहेगी। बात करते हैं नकदी व व्यापारिक फसलें। इसमें नकदी या व्यापारिक फसलें में व्यापारिक शब्द से ही आप आशय लगा सकते हैं कि ये फसल किस लिए होती हैं। ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। कब? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। नकद व व्यापारिक फसल वह फसलें हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती हैं, यानी कि ये ज़्यादातर भोजन के लिए नहीं। जैसे कि गेहूँ होता है, उसे ज़्यादातर हम लोग भोजन के तौर पर उसे अपने यूज के लिए ही बोते हैं। लेकिन जो व्यापारिक फसलें होती हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इसकी ज़रूरी नहीं कि ये अपने यूज के लिए, लेकिन इसका मतलब ये होता है वो फसलें नकदी या व्यापारिक फसलें कहलाती हैं जिन्हें बेचकर जिनका व्यापार किया जाए और उससे कुछ धन मिल सके। तो इसमें कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, तिलहन, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, रबर आदि सम्मिलित हैं। तो ये सब व्यापारिक या नकदी फसलें हैं और जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। कपास के लिए भी काली मिट्टी की ज़रूरत होती है और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। और गन्ना के लिए अपना यूपी अग्रणी है। और तंबाकू, रबर, ये सभी क्या हैं? व्यापारिक या नकदी फसलें। अब हम बात करेंगे खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, यानी कि जब बारिश आती है, मानसून आना शुरू होता है अपने भारत में, तो उसके साथ ये बोई जाती हैं। रबी की फसलें मानसून खत्म होने के, जब ये फसल खरीफ की फसल कट की जाती हैं तब ये बोई जाती है। रबी फसलें मानसून खत्म होने के बाद अर्थात ठंडी के मौसम की शुरुआत में बोई जाती हैं। कब? ठंडी जब शुरुआत होती है तब रबी की फसल बोई जाती हैं। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जब मानसून का आगमन। रबी की फसल जब मानसून खत्म होने के पश्चात या ठंडी की मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। ये इसका डिफरेंस, इनका अंतर है। और खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। तो रबी की फसल में गेहूँ, जौ ये आते हैं।
अब बात करते हैं तने से प्राप्त होने वाली प्रमुख फसलें, इसके बारे में जान लेते हैं। ये भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ से भी 1-2 नंबर का देखने को मिलता है आपको सभी एग्ज़ाम में। तने से प्राप्त होने वाली प्रमुख फसलें, यानी कि जो तने से प्राप्त होती हैं। हद कर दी आपने, इसकी ट्रिक है हद कर दी आपने। हल्दी ये ज़मीन के अंदर होती है, लेकिन ये तना से प्राप्त होती है, तना माना जाता है। केसर यानी केसर भी तना माना जाता है। दी यानी आदि। आलू और प्याज, ये सभी तना के अंतर्गत आते हैं। हल्दी, केसर, आदि, आलू और प्याज, ये सभी तना के अंतर्गत आते हैं।